यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है।
यंद्र भविष्य चंद्र भविष्य चंद्र भविष्य पांद्र भविष्य शीलवासरी बारी मारी साठारी शेखेरी शोभ्रो री बारी साठारी शेखेरी शोभ्रो यंद्र भविष्य चंद्र भविष्य चंद्र भविष्य पांद्र भविष्य शीलवास सबल बस सबल बस सबल बस सबल बस सबल मारी 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 साठारी शेखेरी शोभ्रो यंद्र भविष्य चंद्र भविष्य चंद्र भविष्य पांद्र भविष्य शीलवासरी शेखेरी शोभ्रो यंद्र भविष्य चंद्र भविष्य चंद्र भविष्य पांद्र भविष्य शीलवासरी शेखेरी शोभ्रो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब इस समय आराधना का हो गया और इसके बाद आप लोग आराधना में वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा। आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र
हुए पवित्र आत्मा रिवा शांति रे पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा तेरे बिना मैं कैसे जीऊं जीना भी जीना है क्या वचनों पे तेरे कैसे चलूंगा प्रभु यीशु के बिना पर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ में जाऊं बोले प्रभु से रिवा से दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा पवित्र आत्मा आज उसके आत्मा का वेलकम करें वो आज हमारे बीच में आना चाहता है पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा पवित्र आत्मा आज उसकी आत्मा का वेलकम करे वो आज हमारे बीच में आना चाहता है पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा आज उसका वेलकम करे वो आज हमारे बीच में आना चाहता है पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है पवित्र आत्मा सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे
सब अपनी आंखों को बंद करें। इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु यीशु मसीह। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने
याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें।
मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु राजा की जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। ये समय है वास्तविक संग्रह का। आज हम लोगों के लिए एक संदेश है पास्टर क्रिस का। हम लोगों के लिए एक संदेश है और आज का शीर्षक है आत्माएं जीतने के लिए भेंट दो। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आत्माएं जीतने के लिए और पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक आर्थिक रूप से दो। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 7 से 10 पद में आत्मा ने पौलुस के द्वारा जोर देकर कहा कि कैसे भेंट देना सीधे सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। एक सच्चा दानी सभी लोगों तक सुसमाचार के विस्तार और पृथ्वी में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के राज्य के विषय में चिंता करता है। इसलिए विश्व भर में सुसमाचार के विस्तार का समर्थन करने और इसे प्रमोट करने के लिए वह सब करो जो आप कर सकते हो। हालेलुया। और ज्यादा करो, इसके विषय में असाधारण बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सिद्ध उदाहरण दिखाया। उसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, यह दिखाते हुए कि एक मानवीय आत्मा का सच्चा मूल्य है यीशु। हालेलुया। एक मानवीय आत्मा की तुलना में संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मरकुस 8 अध्याय का 36 और 37 पद में कहता है, इसलिए यह जानते हुए अपने आप को और अपने संसाधनों को आत्माएं जीतने के लिए कटिबद्ध करो। होने दो जो विश्व भर में सुसमाचार का विस्तार आपके हृदय की धड़कन बन जाए। मसीह और उसके उद्देश्य के लिए अपनी कटिबद्धता में उग्र बनो और पूरी तरह से सच में उसके लिए जियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, घोषणा बोलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हमेशा एक प्रसन्न, आनंदी इसे करने में शीघ्र दानी बनूंगा, जिसका हृदय उसकी भेंट में है और मैं विश्व भर में सुसमाचार के विस्तार में बढ़ोतरी से देने के लिए कटिबद्ध होता हूँ, ताकि मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा के लिए मनुष्यों का उद्धार हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
आज के दिन और समय के लिए। हम उसका धन्यवाद दें वचन सीखने के लिए। धन्यवाद दें परमेश्वर का, वो महान, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वह हमें आया और हमें नया जीवन दिया, हमें सिखाया उसने हमें सिखाया कि हम कौन है परमेश्वर में। हम उसका धन्यवाद दें। अपने मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद दीजिए सारी बातों के लिए जो 2000 साल पहले से आपके जीवन में उसने किया। उसके लिए उसका धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने हाथ उठाइए, उसका धन्यवाद दीजिए। जिसने आपको बचाया है उसका धन्यवाद दीजिए। जिसने आपको बचाया है, उसने जो आपको बचाया उसका धन्यवाद दीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। जिसने आपको बचाया है, आपको अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाया है, उसका धन्यवाद दीजिए। कोई नहीं ला सकता था जहां आप थे, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो यीशु मसीह है। उसका धन्यवाद दो, उसका धन्यवाद दो। अपने हाथ उठा के उसका धन्यवाद दो, उसका धन्यवाद दो। उन सारे कामों के लिए धन्यवाद दो जो आपके लिए वो करते हैं। वो आपको सांसें देते हैं, बचा के रखते हैं, आपको जीवन देते हैं। उसका धन्यवाद दो। अपने हाथ उठाओ, प्रभु का धन्यवाद दो। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने आपके बच्चे आपके सामने खड़े हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति आपके जीवन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके सामर्थ और अभिषेक के द्वारा यहाँ से बदल के जाने पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनका आना यहाँ पे कभी बेकार नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्या अपने हाथ हम उठा सकते हैं और अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं? अपने आत्मा को नया बनाने के लिए, ताजा करने के लिए अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं। रिबो साथा नमांदे रेबो सोब्रा रिंदे लेबो साथा काबाले लेगेबो साथा कमांदे रेबो साथा काबाला लेगेबो सोबरांदे लेबो लेगेबो शाथा कबरांदे लेबो। अन्य भाषाओं में हम बोल सकते हैं रिजारा लाबा शाथा कमांदे लेबो शाथा कबाले लिग्रोन जारा लाबा शाथा कमांदे लेबो शारा लाबा लिगेबो जारा लाबा शाथा कबारेंदे लेबो शेके रेबा लिग्रे जारा लाबा शाथा कबारांदे लेबो शोबरांदे लेबा लिगे जारा लाबा शेटे के बोरोले बो शाखा बालांदे लेबा लिग्रे जारा लाबा शाथा मांदे लेबो शारालाबा लिगेबो जारालाबा शाटा मांदेलेबो शोबाराकाबाले लिगाबा शाटा काबारे लिग्रेन जारालाबा शेटेरेबोन तरालाबा शेरेबा लिगेन जारालाबा शाटाराबा लिगेबो जारालाबा शाटा मांदेलेबा लिबेन जारालाबा शाटा मांदेलेबो शेकेरेबा लिगेन जारालाबा शाटा काबारांदेलेबो लिगोन जारालाबा शेटेरेलेबो शाटा काबाले लिगेन जारालाबा लिगेन जारालाबा लिबोसो बरांदेलेबो शाटा काबालो सेरेलेबा लिगेन जारालाबा शेटेरेलेबो शारा मांदेलेबो। अन्य भाषाओं में बोलिए रीबा शारा कांदेरेबा। जैसे अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, आपकी बातचीत परमेश्वर से हो रही है और आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। अन्य भाषाओं में बोलिए रीजे के रेलेबो शाटा काबारे लिगोन जारालाबा शाटा बरांदेरेबे लिगेन जेरेबा लिंदेरेलेबो सेटे के रेबा लिबोन Zerelebo Sharakabare Ligonzara la Bashete Relebo Sobarande Rebo Sheke Rebo Libonzara la Basherebo Ligenzerelebo Shatakabarande Rebo Sherebo Ligenzerelebo Shatakabale Ligenzara la Bashete
te rele bosho barande rele boshe ke rebo ligebe 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 lige regere ebo sata kabarande rebo lige serele boshata karande rebo sherebo lige 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 reze de rele boshata kanamande rebo lige serele bosharaba laba sete ke rebo sobramande rele bosi ke rebo lige zara laba shete rele bosho barande rebo ligebo 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 बोलिए ने भाषा में बोलिए ने भाषा में बोलिए ने भाषा में बोलिए जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए माशा टाका काबाले लिगे बोसा टाका बारा लिगोन जारेले बोसे टेकेरे बो लिबो सोब्रा मांडरले बोसी केरे बो लिगे बोसा राबाशा टाका बारिंडरे बो लिगे बोसा राबाशा टाका बारांडरे बो दिशारा कांडरे बो शीघ्र लिंदर बोलिए ने भाषा में उठाइए अपने हाथ बोलिए उठाइए अपने हाथ बोलिए 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 अगर आपके जीवन में कोई परेशानी तो बोलिए ने भाषाओं में परमेश्वर से भर जाइए परमेश्वर से भर जाइए पवित्र आत्मा से भर जाइए पवित्र आत्मा से भर जाइए मामा शाटा काबाले लिग्रोन सांडरले बोसे केरेबो लिग्रे जाराला बोशाटा कामांडरेबो लिबो सोब्र मांडर लिबो सीग्रा लिबे राशाटा काबालोब्र लिग्रा बोशाटा काबालोंडरेबो लिगे जेरेले बोशाटा काबाले लिगे बोसो ब्रह्मांडले बोसी कालिबे लिगा साटा मांडरेबो लाराबाशे टेके रेबो शोबा रांडरेले बोशे के रेबो। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हर व्यक्ति को अपने अनुग्रह के द्वारा भरने के लिए आपकी सामर्थ की आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में अपनी उपस्थिति लाने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कहते हैं परमेश्वर हर व्यक्ति के अंदर आप हैं हर व्यक्ति के अंदर आप हैं। इस बात को लोग जान पाएंगे पहचान पाएंगे कि अगर आप उनके अंदर हैं पिताजी तो कोई दर्द की सामर्थ नहीं बीमारी की सामर्थ नहीं कमजोरी और दुर्बलताओं की सामर्थ नहीं आपकी सामर्थ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु हमारे हृदय खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए उस पर विश्वास करने के लिए उसके ऊपर जीने के लिए यीशु मसीह के नाम में थैंक यू। बैठ जाइए धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. कहिए हम अलग हैं हम अलग हैं हम अलग हैं। जब से हम प्रभु में आए हम अलग हो गए हम अलग हो गए। कहिए हम अलग हैं हम बिल्कुल अलग हैं। हम वो व्यक्ति नहीं हैं जो प्रभु से पहले था हम अलग हैं। हालेलुया। सही है। पिछले सप्ताह हमने बातचीत शुरू किया था हम अलग हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं जानते हम अभी भी अंधकार में ही जी रहे हैं। सालों से लोग परमेश्वर में जाते हैं सालों से लोग प्रभु में जा रहे हैं लेकिन वही जीवन वही मानसिकता। कलीसिया ने केवल एक बात सोचा है और सोचता है कि बस यही सही है। उसने केवल कुछ बातें सीखा है जैसे कि वह सीखा है कि
पाप नहीं करना चाहिए जब चर्च में जाते हैं तो, चोरी नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा इससे महान, इससे बड़ा एक जीवन है। हालेलुया। कभी भी उन्होंने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा जो परमेश्वर उनको बना दिया। दुखद की बात यह भी है कि ये पास्टरों के द्वारा सिखाया भी नहीं गया है। हर पास्टर जो आपको प्रचार करता है बस इसी बात को प्रचार करते हैं कि आप पापी हो, आपको प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। वो हमेशा आपको ये सिखाते हैं। वो कभी भी नहीं बताते हैं कि आप सत्यनिष्ठ हो, आप परमेश्वर के तरह हो। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है, नया जन्म पा लेता है, उसकी नया जन्म हो जाता है, फिर भी लोग उसको पाप के रूप में देख रहे हैं और ये मसीहों को बहुत पीछे ले गया है। अगर मसीह पहले से ही जान जाते कि वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई है। लेकिन दुखद की बात यह है कि आज भी नए सृष्टि के लोगों के पास भी पास्टरों को सुना जा रहा है, अभी भी तुम्हारे श्राप तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे श्राप तोड़ने की जरूरत है, तुम श्रापित हो, तुम्हारे पूर्वजों की श्राप है इसलिए तुम गरीब हो, पूर्वजों की श्राप है इसलिए बीमार हो, तुम्हारे खानदान का ये श्राप है तुम्हारे ऊपर, जो कि वह नया जन्मा है, वो नया जन्मा है, वह नई सृष्टि है। फिर भी लोग उसे कह रहे हैं कि तुम श्रापित हो, तुम्हें श्राप तोड़ने की जरूरत है। अभी भी वो श्राप तुम्हारे ऊपर है, जो बीमारी तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे श्राप के द्वारा है, जो गरीबी तुम झेल रहे वो श्राप है। और वो व्यक्ति नया जन्मा है, नई सृष्टि है। नई सृष्टि का क्या मतलब है? जो एकदम नया व्यक्ति है, जो परमेश्वर की तरह से परमेश्वर की तरह दिखाई देता है, परमेश्वर की तरह बातचीत करता है, परमेश्वर की तरह उसके पास जीवन आ गया है। हालेलुया। याद कीजिए, जब आदम ने पाप किया, महिमा खत्म हो गई थी उसके ऊपर से। जैसे उसने पाप किया, महिमा खत्म हो गई। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वह महिमा फिर से मनुष्यों के जीवन में आ गई। हालेलुया। आज हमारे जीवन में महिमा है। अगर इस विचार को हम अपने अंदर नहीं आने देंगे, इस सच्चाई को, हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हम अलग तरीके से अपने आप को नहीं देखेंगे, परमेश्वर की संतान के रूप में अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम जल्दी नष्ट हो जाएंगे। हम जल्दी नष्ट हो जाएंगे। चलिए एक वचन लगाते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 जाइए। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कहिए, हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि हैं। क्या आप मसीह में हो? कितने लोग मसीह में हो? हम मसीह में, सही है? अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार। आप कहिए, हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि हैं। सही है? आप कौन हो? आप नई सृष्टि हो। बाइबल पढ़िए, परमेश्वर ने क्या कहता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नया प्राणी है, नया व्यक्ति है, नया लोग है। आगे लिखा कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। वो कहते हैं पुरानी बातें क्या हो गई है? खत्म हो गई है। पुरानी क्या है?
आपके यीशु में मसीह में आने से पहले पुराना कनेक्शन भी जो आपके जिनमें लगा हुआ था बाप दादों से, पीढ़ियों से, वो पुरानी बातें, लेकिन जैसे आप मसीह यीशु में आते हैं वह कनेक्शन आपसे तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आपको नया मनुष्य, नया व्यक्ति, नया प्राणी बना दिया जाता है, जो कि कभी भी श्रापित नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आदम जब परमेश्वर के द्वारा बनाया गया तो क्या वो श्रापित था? नहीं, वो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्यों को अपने तरह बनाएं, अपने स्वरूप में और अपने समानता में। स्वरूप का मतलब है कि आदम परमेश्वर की तरह दिखाई दे रहा था, और समानता का मतलब है कि आदम परमेश्वर की तरह काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए, जब आदम बनाया गया तो क्या वो श्रापित बनाया गया? नहीं, नहीं। वो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। कि वो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, परमेश्वर की तरह था, लेकिन उसने पाप किया। क्या किया? और पाप के कारण उसने अपने ऊपर से महिमा खो दिया। जब महिमा खो दिया तब परमेश्वर की योजना बनाना पड़ा अपने पुत्र को भेजकर वह महिमा हमारे जीवन में वापस लाने के लिए। हालेलुया। कि ये जो महिमा खो गई थी वह वापस आ गई है, अभी हमारे पास है। सही है? हालेलुया। बाइबल पढ़िए फिर से, वो कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, कहिए मसीह में है, हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें खत्म हो गई है, सारी बातें नई हो गई, सारी बातें नई हो गई। एक बातें नई हो गई, दो बातें नई हो गई, सारी बातें क्या हो गई है? अब हमारे लिए सारी बातें क्या हो गई है? अब हम श्राप से मुक्त हैं। हालेलुया। आप श्राप तोड़ने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे ऊपर जो है ही नहीं, हम उसे क्यों तोड़ रहे हैं? लेकिन ये दुखद की बात है कि पास्टरों के द्वारा फेंका जा रहा है, तुम श्रापित हो, तुम्हारे पाप तोड़ना बाकी है। तुम्हारे घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, अच्छा श्राप है। तुम्हारे पास बीमारी है, अच्छा ये श्राप है, इसे तोड़ना है। ये सब बकवास है। कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। हमारे लिए श्राप राप नहीं है, हम मुक्त हैं श्राप से, रोग से, गरीबी से, शैतान के सारे चीजों से हम मुक्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। सही है? आप सोचिए कि आप नई सृष्टि हो। हर दिन सोचिए, हर दिन सोचिए, हर दिन सोचिए। हर दिन सोचिए। हर दिन सोचिए। सामत की खोज मत कीजिए। आपके पास अगर सामर्थ ना है फिर भी आप बच जाएंगे, फिर भी आप ऊंचा जीवन जिएंगे। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप नष्ट हो जाएंगे। सही है? हो से 4:6 लगाइए। हो से 4:6। हो से 4:6। हालेलुया। हो से 4:6। अपना बाइबल ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िए। 1 2 चलिए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस कीजिए। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? वो कहता है मेरी प्रजा, यानी वो आपकी बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है। वह उनकी बात नहीं कर रहा जो यीशु मसीह में नहीं है। वो परमेश्वर
अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है, वो हमारे आप के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ज्ञान ना होने से। क्या ना होने से? क्या ना होने से? क्या ना होने से? ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नाश हो रहे हैं, आपके पास सामर्थ की कमी नहीं है, आपके पास ऐसा भी नहीं कि यीशु मसीह आपसे गुस्सा हुए हैं, आपके पास अभिषेक कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपको शैतान दबा रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, आपके पास एक ही चीज नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? ज्ञान। वो क्या है? वो क्या है? ज्ञान। हालेलुया। आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए कहां है? परेशानी में है। और ज्ञान है भी तो आप उसे लगा नहीं रहे हैं, या तो आपके पास है नहीं। दो चीजें केवल। यीशु ने नहीं कहा जिनके पास सामर्थ नहीं होगा वो नष्ट हो जाएंगे, जिनके पास अभिषेक नहीं होगा वो नष्ट हो जाएंगे। यीशु ने कहा जिनके पास ज्ञान नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए, शैतान ने यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा आपको भूख लगा है, आप परमेश्वर के बेटा हो, पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। यीशु मसीह को ज्ञान था। क्या था? यीशु मसीह को ज्ञान यह था कि लिखा है मनुष्य का पुत्र या इंसान रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। उनके पास ज्ञान था। हालेलुया। उन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। रोटी बन जाओ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल किया। और एक बार उनको ले गया शैतान ऊपर, उसने कहा अपने आप को गिरा दे, तेरे बारे में लिखा है कि स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास ज्ञान था, उन्होंने कूद नहीं गया, उनके पास ज्ञान ये था कि ये लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। ये क्या है? ज्ञान है। बाइबल कहती है शैतान ज्ञान का सामना नहीं कर सका और वापस चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, बाइबल साफ कहती है क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तो आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे चर्च को ढूंढिए जहां पे आपको बुद्धि मिले, जहां आपको ज्ञान मिले। ऐसे चर्च को भी मत ढूंढिए जहां पे आपको कोई मौका मिले। मत बजाइए, फिर अपने घर जाइए। सही है? सही है। हालेलुया। तो अगर आप नहीं जानेंगे कि आप नई सृष्टि है तो लोग आपको भरमाएंगे, आपसे पैसे भी निकालेंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो कहेंगे आपका श्राप तोड़ना बाकी है, इतना पैसे लगेगा, इतना दिन प्रार्थना शुरू होगा। हाँ, वो आपसे पैसे निकालेंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पता है कि हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, तो आप कहेंगे नहीं। शैतान कहेगा तू श्राप के कारण मर रहा है, बोलोगे नहीं, मैं क्या हूं? नई सृष्टि, पुरानी बातें खत्म हो गई है। हालेलुया। चलिए फिर से पढ़ते हैं। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की योग्य अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, यानी परमेश्वर के ज्ञान को तज दिया, छोड़ दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों क्या करूंगा? सोच के देखिए, ज्ञान कितना जरूरत है, ज्ञान कितना जरूरत है। हालेलुया। मुझे पता है कि आज जब आपके पास बीमारी आता है, आपके पास ज्ञान है। सही है? सही है? आपके पास कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? ये बेटा मोबाइल लेके आ, पास्टर का नंबर लगा, पास्टर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।
क्या हो गया? पास्टर बहुत सर में दर्द हो रहा है, प्रार्थना करो। या तो फोन कर रहा, पास्टर फोन नहीं उठा रहा है, फिर से वापस, अरे पास्टर फोन नहीं उठा रहा है, दूसरा पास्टर ये भी नहीं उठा रहा है। आप क्या करें? मरो, केवल मरो। हालेलुया। आपके पास जब ज्ञान रहता है, दर्द आता है, हाथ रखते हो, यीशु के नाम में जाओ। आपको पता है कि आप दर्द को भगा दोगे यीशु मसीह के नाम में। सही है? हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? आपको पता है, आपको सिखाया गया है, आप बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमारी क्या हो जाएगी? दूसरे समाधान खोज रहे हो और आप कहते हो मैं खुद एक समाधान हूं यीशु मसीह के नाम में। सही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको रोगी बनना अच्छा है, डॉक्टर बनना? डॉक्टर बन जाओ। उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान, सही ज्ञान। सही है? हालेलुया, हालेलुया। तो 10 बार बोलिए, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, हमारे लिए सारी बातें नई हो गई है। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। हालेलुया। सही है? आप कौन हो? ये ज्ञान है। उसने कहा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। आजकल कुछ ऐसे भी भविष्यवक्ता आए हैं शहर में, गांव में, जिला में। वो कहते हैं यीशु यज्ञ होना चाहिए। कौन सा यज्ञ होना चाहिए? यीशु यज्ञ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तुम्हारे घर में बैठा हुआ है शैतान है, इसलिए तुम्हारे घर में से सारी चीजें निकालने के लिए यीशु यज्ञ करवाओ। अच्छा, क्या क्या लगेगा? आपको लिस्ट देते हैं, और लिस्ट कम से कम 20 से 22 हजार रुपए का। हंस लो एक बार। हालेलुया। इतना बड़ा लिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने लोगों के बारे में सुना है, यीशु यह करवा रहे हैं क्या तोड़ने के लिए? श्राप। हमारे ऊपर श्राप है ही नहीं तो क्या तोड़ेंगे? केवल बहका के पैसे ले जाएंगे। सही है? हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय 3 वचन। कि हमें ज्ञान की जरूरत है, सही ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 वचन। सच में तुम एक 13 लगाए हो? प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से, कहां से? यानी हम पहले कहां थे? कहां थे? हेलो, हम पहले कहां थे? कहां थे? पक्का? जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो कहां हैं? क्योंकि हम भी वहीं पहले कहां थे। कैसे पता? परमेश्वर बताता है, प्रभु बताता है। क्या कहता है? उसी ने हमें अंधकार से, कहां से? छुड़ा के, कहिए छुड़ा लिया, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ला दिया। हालेलुया। आप कहां थे? और यीशु ने क्या किया? छुड़ा लिया, और अपने राज्य में आपको क्या किया? ला दिया। हालेलुया। कितना बड़ा चीज। जब बाइबल कहती है आप नई सृष्टि हैं, तो बाइबल कहती है कि आप वहां से निकाले गए, अंधकार से निकाले गए और प्रकाश में ला गए, परमेश्वर के राज्य में ला दिए गए। आपकी नागरिकता बदल गई। कहीं हमारी नागरिकता बदल गई है। हमारी नागरिकता बदल गई है। आपकी नागरिकता क्या हो गई है? क्या हो गई है? बदल गई है। उसका पता क्या है? पता क्या है? पता क्या है? यूपी, भारत,
सियोन, कहिए सियोन। हमारी नागरिकता कहाँ की हो गई है? कहाँ की हो गई है? इसलिए गाना लोग गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सही है, हालेलुया। हम कहाँ के नागरिक हो गए हैं? आज के बाद कोई आपका पता पूछेगा, क्या बताओगे? कहेगा ये कहाँ है, तो क्या बताओगे? हालेलुया। बोलना, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे साथ चर्च में चलो, या मेरी बाइबल पढ़ो। मेरी नागरिकता क्या हो गई है? क्या हो गई है? क्या हो गई है? हम कहाँ थे पहले, आप कहाँ ला दिए गए हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखते हैं कि जब आपकी नागरिकता बदल जाती है, आप जब परमेश्वर के राज्य में ला दिए जाते हैं, तो उस राज्य के कानून आपके ऊपर लागू होते हैं। सही है, हालेलुया। कितने लोग दुबई गए हो? नहीं गए हो? अच्छा। कितने लोग मुंबई गए हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग पाकिस्तान गए हो? कोई नहीं, जाना भी नहीं चाहते। मुझे पता है लोगों ने आपके दिमाग में क्या भरा है। हालेलुया। तो दुबई में आप जब जाओगे, विदेश में हमेशा जब गाड़ी चलाया जाता है तो दाहिने साइड होता है। आप दाहिने साइड गाड़ी चला रहे होंगे, आप बाएं साइड नहीं गाड़ी चला रहे होंगे। आप भारत के हैं और भारत में कभी गाड़ी चलाया आपने बाएं साइड, आपको पता है आपका राइट साइड कौन है? बाएं साइड। सही है। और आप दुबई चले गए, आप गाड़ी कहाँ चला रहे हैं? बाएं साइड। खतरा होकर पूरा चांस है ना, पूरा चांस है, क्योंकि सामने वाला भी कहां से आ रहा है? बाएं साइड से। आपको टक्कर मारेगा, पुलिस देखेगा तो फाइन मारेगा, और आप कहोगे मेरी गुनाह क्या है, मेरी गुनाह क्या है, गलती इसका है, इसको दाहिने जाना चाहिए, तो कहां से आ गया? बाएं से। बोलेगा तू पागल है, तू दुबई में है, भारत में नहीं है। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जब बाइबल कहती है आप ला कहाँ दिए गए, कहाँ लाए गए? बाइबल पढ़ो, कुलुस्सी 1:13 पढ़ो। कहाँ लाए दिए गए? हम कहाँ थे और फिर कहाँ ला दिए गए? परमेश्वर के राज्य में। कहाँ? पहले कहाँ थे, फिर कहाँ ला दिए गए? अब यहाँ का कानून क्या है? बदल गया है, बदल गया है, कानून बदल गया है भाइयों। अगर आप वहाँ के कानून यहाँ लागू करोगे तो ये काम नहीं करेगा, बल्कि परेशानी आएगी। बात समझ रहे हैं? हालेलुया। ये काम नहीं करेगा, बल्कि क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? क्योंकि आपका नागरिकता क्या हो गई है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे पास्टर ऐसे ही बोल रहा है। मैं बोल ऐसे नहीं रहा हूँ, आपके वचन में लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है नहीं लिखा है? अपनी बाइबल पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। हाँ हाँ, उसी ने दूसरे को, ये कहता है उसी ने फलाने को, या कहता है उसी ने हमें। हेलो, किसको कहता है? हमें या दूसरे को? बाइबल में, आपके बाइबल में क्या लिखा है? हमें या दूसरा है? हमें या दूसरा है? यानी मेरी अब बात कर रहा है। सही है। हर एक की बाइबल आपसे बात कर रही है। इसका मतलब आप की नागरिकता क्या हो गई है? बदल गई है। आप कहाँ के रहने वाले हो? सियोन के। फिर से गा लो, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। आपका देश कौन है? हाँ,
नागरिकता बदल गई। इस तरह से सोचो, इस तरह से जियो, आपकी नागरिकता बदल गई। आप जब परमेश्वर के राज्य में लाए जाते हो तो अंधकार का कुछ भी उस राज्य में अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को देखते हो परमेश्वर के राज्य के नागरिक और उस तरह से सोचते हो। परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं कहेगा कि वह बीमार है। हालेलुया। कोई नहीं कहेगा कि वह गरीब है, कोई नहीं। मैंने पिछली बार बताया था, नहीं, भोजपुरी चौल में मैंने बताया था, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, आप सोचो कि आप एक राजा की औलाद हैं। हालेलुया। काय को सोच रहे हो कि नहीं है? काय को सोच रहे हो कि नहीं है? क्योंकि ये राज्य की सोच नहीं है, ये राज्य की सोच नहीं है। राज्य की सोच बदल दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। एक भरी के लिए परेशान हो, बाली, नथुनी, कितना परेशान है। सोचो कि हम एक दिन सोने के सड़क पे घूमेंगे, हमारा घर वहां है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। हमारा घर वहां है। हम एक भाड़े के लोग यहां पर हैं। हम एक नागरिक परमेश्वर के राज्य के हैं। हम अंधकार के नागरिक नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए, कोई भी कठिन काम नहीं। हमारे जीवन, बाइबल कहती है, रोमियो 12:2 देखिए, रोमियो 12:2। क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं? सही है। हालेलुया। रोमियो 12:2। इस संसार की तरह मत बनो। कोई संसार की तरह मत बनो। पड़ोसी कोई संसार की तरह मत बनो। ढकेला उनके कहा आप संसार की तरह मत बनिए, संसार की तरह मत बनिए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रभु ने कहा इस संसार की तरह मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए। ओ हालेलुया। हम इस संसार की तरह नहीं हैं। वो कहते हैं तुम संसार की तरह मत बनो। संसार में लोग कहते हैं वो गरीब है, तुम मत कहो कि तुम गरीब हो। संसार में लोग कहते हैं बीमार हो, तुम मत कहो कि बीमार हो। बीमार भी हो फिर भी मत कहो कि तुम बीमार हो। बाइबल कहती है तुम अपने शब्दों से फंसोगे, अपने शब्दों से निकल जाओगे। हालेलुया। जब आप कहते हो हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम, और फंस रहे हो, और फंस रहे हो, और फंस रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो क्या कहता है? इस संसार की तरह मत बनो, संसार की तरह मत सोचो, संसार की तरह मत देखो। तुम्हारे जीवन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हालेलुया। तब आज से जब चलना तो आप सोचना कि एक राजा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। ऐसा मत सोचना अरे कोई धक्का ना मार दे, कोई धक्का ना मार दे। नहीं, जब राजा चलता है रास्ते साफ हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब इस सोच से चलना। सही हो? समझ आ रहा है? यह आप सोच रहे हो क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है। आज हम कुछ भी बोल रहे हैं, परमेश्वर वचन सिखा रहे हैं। आपकी समझ से क्या होगा? दूसरा या यही? हालेलुया, हालेलुया। को हम संसार की तरह नहीं हैं, हम संसार की तरह नहीं हैं। हालेलुया। इफिसियों 5:8। इफिसियों 5:8। इफिसियों 5:8। आहा, ये वचन दिखाता हमें फिर भी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। कहां थे? परंतु आप प्रभु में क्या हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पूछेगा आप कैसे हो? करिया है। काय को करिया हो? ज्योति हो। क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या हो? काय को करिया हो? हमारी सूरत ठीक नहीं है। अच्छा, सच्चाई को देखा नहीं है। आपके बारे में कुछ अलग है। आपका सूरत ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि आपके चेहरे से प्रकाश निकलता है। हालेलुया। उसने कहा कि तुम ज्योति हो। क्या हो?
क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? हम कौन हैं? हाँ, हालेलुया। उसने कहा तुम प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। जिस घर में ज्योति रहता है उस घर में अंधकार कहाँ से रहेगा? मुझसे बात करो। प्रभु ने कहा तुम क्या हो? क्या हो? क्या हो? हेलो, मैं कैसे समझाऊं आपको? रात होता तो समझा सकता था, हालेलुया। उस समय सारे लाइट बंद कर देता। सोच के देखो, अगर उस कमरे में अंधकार अंधकार है, लाइट जलने के बाद अंधकार क्या होता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो आपके घर में आप सोचते हो कि अंधकार अंधकार है, लेकिन आज से जब अपने घर में आप घुसोगे, आप मत सोचिए कि आपके घर में बैठावा है, आपके घर में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। बाइबल कहती है जैसे आप घुसते हो पूरा प्रकाश, पूरा लाइट से आपका घर भर जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बजा ही रहे हो तो थोड़ा तेज बजा लो, बढ़िया से मन लगा के बजा लो। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई क्या है? आप कौन हो? प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में। तो आप जिस घर में जाते हो क्या हो जाता है? जिस जीवन में जाओगे क्या हो जाएगा? जिस देश में जाओगे क्या हो जाएगा? जिस गांव में घुसोगे क्या हो जाएगा? सच में आप ही सब बोल रहे हैं, आप ही सब बोल रहे हैं। कल को मुझे मत बताना पास्टर बोला था हम प्रकाश हैं, लेकिन आज जैसे घर में आते हैं लगता है कुछ काटने के लिए दौड़ रहा है। काटने के लिए नहीं दौड़ रहा है। आपका दिमाग जो है वो दिमाग पहले से फिट हो गया है कि घर में जैसे जाएंगे कुछ काटने के लिए दौड़ेगा, और कुछ है नहीं। दिमाग बदल दो, जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतानवा आज भी परेशान कर रहा था। उखरी इतना हिम्मत कैसे वो परेशान कर रहा था? कैसे? हम प्रभु में 5 साल से आओ थे, लेकिन आज भी शैतान से छुट्टी ना पाओ थी। सही है? हालेलुया। क्यों कहता? हाँ सही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हंस लीजिए, हालेलुया। बाइबल में कभी भी यीशु मसीह के पास जब एक बार शैतान आया, जब चला गया तो दोबारा नहीं आया। वो दोबारा भी आया, बार बार भी आया, लेकिन अपना अधिकार नहीं चला पाया। याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। उनका सामना शैतान से बार बार हो रहा था, बार बार हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में जब एक बार शैतान आता है और चला जाता है, वो वापस नहीं आएगा। वो आएगा, बल्कि तूफान लेके आएगा, तूफान लेकर आएगा। बाइबल क्या कहती है? अगर जिसका घर चट्टान पे है, तूफान भी आए, टक्कर मारे, वह घर खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो आपके पास आ रहा है, आपकी सोच सही है, आपके पास सटीक ज्ञान है कि कुछ भी हो जाए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाइबल कहती है तुम्हारे बाएं से 1000, दाहिने से 10,000 भी आएंगे, फिर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये किसके लिए बोला गया था? स्वर्गदूत के लिए, पास्टर के लिए, बिशप के लिए? ये बात किसके लिए बोली गई थी? प्रॉफिट के लिए? किसके लिए? किसके लिए? सच्चाई आप जान रहे हो। हालेलुया। ये आपके लिए बोली गई थी, कि हमारे लिए बोली गई थी कि बाएं से 1000, दाहिने से 10,000 भी आएंगे, फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जानने का समय है आज आपको, ये जानने का समय, सच्चाई जानने का समय है। वो कहता है कि तुम पहले कहाँ थे? अंधकार में। आप प्रभु में क्या बन गए हो? ज्योति बन गए हो, प्रकाश बन गए हो। आने दो शैतान को, आने दो परेशानी को,
लड़ो, 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 लड़ो। जीत आपकी निश्चित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब वो तीर फेंकता है, आप विश्वास का ढाल लो और उस अपने विश्वास के द्वारा उसे क्या करो? बुझा दो, बुझा दो। मैंने पिछली बार बताया था, अगर हम और आप सहमत हो गए स्थिति से, परिस्थिति से, वह हमें दबा देगा, वह हमें दबा देगा। आज कितने मसीहों को दबा दे रहा है। उनके पास ज्ञान नहीं है लड़ने का। उनको नहीं पता है कि ये परेशानी आती तो कौन सा तीर चलाना चाहिए। पहले हम सब कुछ ना कुछ सीरियल देखते थे, आपको पता है, आपने भी देखा है। हम लोग सीरियल देखते थे, हर प्रकार एक नई तीर जाती थी, नया अभिषेक लेके जाती थी। आप दुख देखते थे, कभी आग बन के जाता था, कभी दष्ट तीर बन जाती थी, कभी मछली बन के जाता था, कभी चक्र बन जाता था। आप जानते हैं, आपको याद आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम सब लड़ाई पहले देखते थे, नाम नहीं लेना चाहते कहां, लेकिन आप जानते हैं कहां। सही है। उस तरह का ज्ञान अगर हमारे पास हो जाएगा कि गरीबी को कैसे हटाना है, बीमारी को कैसे हटाना है, हम निश्चय जानते हैं हम आगे निकल जाएंगे। अगर ज्ञान नहीं है हम नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अगर हमें पता है कि हम प्रभु में क्या हैं, प्रभु में क्या हैं, अभी का वचन क्या बोल रहा है? अभी हम क्या है प्रभु में? क्या हैं? ज्योति हैं। वो कहता है केवल ज्योति नहीं हो, केवल ज्योति मत बोलो। वो कहता है अतः ज्योति के समान, संतान के समान क्या करो? क्या करो? अभी मैंने आपको बताया था। हालेलुया। जब आप चलते हो, जब आप चलोगे, आप कभी मत कहिए ए माई तई दही लेवा पी लें। कहाँ जाते हो? दक्षिण जाते। अच्छा, जब आप चलोगे, आपके रास्ते में बिल्ली आई, आप गाड़ी रोकते हो और आप ऐसे देखते हो कौन आ रहा है, दूसरा वो आ जाता है, वो चला जाता है। फिर आप क्या करते हो? आपको लगता है कि आपका संकट खत्म हो गया है। आपका दिमाग का सब खेल है, हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब आप चलोगे अंधकार की हर सामत हट जाएगी, क्योंकि ज्योति जब जा रही है अंधकार को हटना ही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज इधर नहीं जाएंगे, क्या हुआ? आज दिन सही नहीं है, आज इधर का दिन सही नहीं है। भाई बहन, ये सब बातें अपने जीवन से निकाल दो। ये गुमराह करने वाली बातें, अंधकार में रखने वाली बातें हैं। आपको पता होना चाहिए आप अंधकार के नहीं हो कि अंधकार के कानून लागू कर रहे हो। आप प्रकाश के हो, प्रकाश के कानून लागू करो। क्या समझ गए? वो कहता है तुम प्रभु में ज्योति हो, इसलिए तुम ज्योति के संतान के समान क्या करो? आगे बढ़ो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? आगे बढ़ो। हालेलुया। ज्योति के समान क्या करो? क्या करो? आगे भी बढ़ो, आगे भी बढ़ो। आप चर्च में सीख रहे हो, आप ज्योति हो, आप अलग हो, आप नई सृष्टि हो, लेकिन जब रास्ते में जाओगे मत सोचना कि आप अंधकार हो। हमेशा सोचना कि आप ज्योति हो। एक प्रकाश जहां जाता है अंधकार चला जाता है, अंधकार चला जाता है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप कौन हो। हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें क्या हो गई है? क्या हो गई है? क्या हो गई है? हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 2 अध्याय 5 वचन। यशायाह 2 अध्याय 5 वचन। यशायाह 2 अध्याय 5 वचन। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में क्या हो जाएं? आगे बढ़ें। हालेलुया। उसने कहा हे याकूब के घराने आओ, हम किसके प्रकाश में आगे बढ़ें? किसके प्रकाश में? हेलो, बात करो। किसके प्रकाश में? यहोवा के प्रकाश में आगे बढ़ें।
परमेश्वर के प्रकाश में आगे बढ़ें। वो कहता है केवल जान मत लो, बल्कि यहोवा के प्रकाश में लगातार क्या करते रहो, बढ़ते रहो। आप कैसे यहोवा के प्रकाश में चलेंगे? बाइबल कहती है परमेश्वर ने वचन बोला, प्रकाश आ, प्रकाश क्या हो गया, आ गया। परमेश्वर का वचन प्रकाश है। जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, आप कहाँ चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। जब आप दशमांश दे रहे हैं तो अंधकार में नहीं आप हैं। आप मत सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नहीं, आप प्रकाश में चल रहे हैं। जब तक आप नहीं दे रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, अंधकार में। जैसे ही जे देते हैं, आप कहाँ जी रहे हैं, प्रकाश में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घर वालों का बर्दाश्त करते हैं इसलिए कि आप प्रकाश में चल रहे हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं। अपने परिवार को इसलिए सहते हैं कि आप प्रकाश में चल रहे हैं, अंधकार में नहीं चल रहे हैं। आप कहते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, आप कहाँ चल रहे हैं, प्रकाश में चल रहे हैं। आप कहते हैं बाएं से 1000, दाने से 10,000 भी आएंगे फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप कहाँ चल रहे हैं, प्रकाश में चल रहे हैं। जैसे आप कहते हैं लगातार मर जाए, आप अंधकार में चल रहे हैं, आप अंधकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। छोड़ दीजिए, अंधकार की चीजें छोड़ दीजिए, बेहतर हो जाइए, बड़ा बन जाइए, बुद्धिमान हो जाइए, ताकि नष्ट करने वाली कोई भी वस्तु आपके ऊपर काम ना करे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है कहाँ चलो, कहाँ चलो, प्रकाश में चलो, कि हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा। अब हम जान गए कि हम नई सृष्टि हैं, सही है, हम प्रकाश हैं, सही है। हेलो, हमें पता हो गया ना। अब हमें क्या करना है, बाइबल बताती है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहाँ की वस्तु खोज में रहे? अब हमें क्या खोजना है, स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्गीय काम, स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय कानून। हमें स्वर्गीय चीजें खोजना है। मुझे पता है आपको कुछ समय तक अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज अगर समझ जाएंगे पूरी जिंदगी आप शासन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो कहता है स्वर्गीय वस्तुएं खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुएं की, क्योंकि आप जिलाए गए, आप नए देश में लाए गए, नए कानून आपके ऊपर लागू हुए, उस कानून की खोज में रहो। कानून क्या कहता है, कैसे जीने के लिए कहता है, कैसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है, जब तुम मसीह के साथ क्या हो गए, क्या हो गए, तो कौन सी वस्तुएं खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुएं खोजो, नीचे की वस्तुएं मत खोजो, नीचे की वस्तुएं छोड़ दो, नीचे वाले वस्तुओं को ध्यान देना बंद कर दो। बाइबल हमें चेताती है, हमें आज्ञा देती है, हमारी खोज जो है अब बदल गई है, हमारी खोज बदल गई है। हमारी खोज कहाँ की हो गई है, स्वर्गीय वस्तुएं की। कहिए स्वर्गीय वस्तुएं की, स्वर्गीय वस्तुएं की। सही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खोज क्या हो गई है, हमारी खोज क्या हो गई है, बदल गई है। वो कहता है स्वर्गीय वस्तुएं खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुएं खोज में रहो। जब तुम मसीह के साथ आए, नया जन्म गए, आप स्वर्गीय वस्तुएं खोज में रहो। आगे पृथ्वी पर की नहीं, वो आगे बता भी रहा है, पृथ्वी पर की, पृथ्वी पर की, हेलो बात करो, पृथ्वी पे के आप कहाँ की खोज करो। ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। आपकी खोज बदल जाती है। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, स्वर्गीय वस्तुएं क्या है जो परमेश्वर खोजने के लिए कहता है। जो स्वर्ग को पसंद है, जो परमेश्वर को पसंद है, उस काम को खोजो, उस काम पे लगे रहो, उस काम पे लगे रहो। परमेश्वर प्रसन्न है, आप सुसमाचार सुनाइए। परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर कामों के लिए इकट्ठा कीजिए।
परमेश्वर को पसंद है खोए हुए लोगों की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को पसंद है असहाय, निराशा, दुखी, गरीबों की मदद कीजिए। परमेश्वर को पसंद है जो आपके भाई बहन मसीह में हैं, किसी भी तकलीफ में हैं, उनकी मदद करके उन्हें बाहर लाओ। ये सारी वस्तुएं स्वर्गीय है, ये सारी वस्तुएं परमेश्वर से आई। जो परमेश्वर से आई वह स्वर्गीय है। मसीहियों के लिए एक चीज सीखा, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, केवल उन्होंने इतना ही सीखा। लेकिन कुछ और है भाई, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। पृथ्वी पे के नहीं, पृथ्वी पे ध्यान मत लगाओ, पृथ्वी पे चीजें मत बनाओ। बाइबल कहती है इतना धन इकट्ठा करो, कहां के लिए? कहां के लिए? कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। हालेलुया। क्या हम एक नया ज्ञान पा रहे हैं? सही है। हम कौन हैं? मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, हम प्रकाश हैं। हम पहले कहां थे? आ कहां गए? अब हमारे काम, हमारे जीवन क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। वो कहता है पृथ्वी पे ध्यान देना क्या करो? बंद करो। पृथ्वी ध्यान देना बंद करो। पृथ्वी लोग गरीब हैं, आप स्वर्ग की वस्तु पे मन लगाओ। बीमार हैं, स्वर्ग की वस्तु पे मन लगाओ। बाइबल कहती है यीशु मसीह पानी पे चल के आए चेलों के पास। लोगों ने कहा भूत, उन्होंने कहा मैं हूं, डरो मत, डरो मत। उन्होंने कहा स्वामी तू है और तू पानी पे चल रहा है? उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। पतरस ने कहा प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। स्वामी ने कहा ठीक है आ जाओ। शर्त ये थी जब तक आप मेरे तरफ देखोगे आप आगे बढ़ोगे, जब नीचे देखोगे, पृथ्वी पे ध्यान दोगे, आप डूब जाओगे। पक्का? पतरस ने कहा ठीक है प्रभु हम आना चाहते हैं। उन्होंने कहा आओ। पतरस आगे बढ़ा। जब तक प्रभु को देख रहा था वो पानी पे चल रहा था, जब तक प्रभु को देख रहा था वो पानी पे चल रहा था। लेकिन किसी कारण से वह जैसे ही नीचे देखा वो पानी में डूबने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा। प्रभु को उसकी मदद करनी पड़ी हाथ पकड़ के बाहर लाने के लिए। प्रभु ने कहा ध्यान कहां था? ध्यान कहां होना चाहिए? स्वर्गीय पे, स्वर्गीय वस्तुओं पर, प्रभु यीशु मसीह पे, उसके कार्यों पर। लेकिन ध्यान कहां गया? पृथ्वी पर, और वो डूबने लगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। जब तक आप नीचे देखोगे, पृथ्वी में देखोगे, पृथ्वी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है भाई और बहनों। 160 रुपया टमाटर हो गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। 300 से पार हो गई आधी। चाय कैसे पिएंगे? 400 चल रहा है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मिर्चा भी 100 के आसपास है। कोहड़ा, कोहड़ा का नाम सुना है? जाके मार्केट में पूछो क्या भाव ले रहा है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसलिए यहां ध्यान मत लगाओ, नई निराशा आपको मिलेगी। परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, आजादी आपको मिलेगी। इसलिए कहता है ध्यान कहां लगाओ? कहां लगाओ ध्यान? तो गलत बोल रहा है प्रभु। प्रभु हमारे भलाई के लिए बोल रहा है। सही है, हमें ध्यान मत दो, अपने जेब पे ध्यान मत दो, जेब पे ध्यान मत दो, परमेश्वर पे ध्यान दो। बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। राइट? सही है। जेब पे ध्यान मत दो। जेब आपकी स्थिति नहीं बताएगा। जेब में 10 लाख रुपया भी रखो फिर भी वो आपको नहीं बताएगा आप अमीर हो। वो बताएगा फलाने बीमार है उसमें लगाना है, ये काम है उसमें लगाना है। वो आपको बता ही नहीं सकता कि आप अमीर हो। सही है।
वो बता ही नहीं सकता कि आपके पास कोई कमी नहीं। अरे जेब में तो आप 10 लाख आ गया है भैया, आप क्या पूछना है, एकदम राजा हैं। अगर ऐसी सोच है 10 दिन के लिए राजा हो, बाकी दिन क्या हो जाओगे, फकीर। लेकिन परमेश्वर की सोच जब आप लेके चलोगे, आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होने दूंगा। कभी मत सोचना पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे खरीदेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। मैंने जो कुछ भी किया पैसों के बल से नहीं किया, पैसों के बल से नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। पैसों के बल से कभी भी नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगा, कोई घटी नहीं। मेरा मन, मेरा ध्यान पृथ्वी पे नहीं है, मेरा ध्यान कहाँ है, स्वर्ग पे। वो कहता है नया जन्म पाने के बाद अपना ध्यान कहाँ लगाओ, पृथ्वी पे नहीं। अगर पृथ्वी पे ध्यान लगाओगे डूबोगे, कहोगे टमाटर कैसे खरीदें। लेकिन जब स्वर्ग में ध्यान लगाओगे, परमेश्वर पे ध्यान लगाओगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप सोचोगे केवल इस समय मैं ही केवल नहीं खाऊंगा, मैं खरीद के दूसरों को देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सोच रहे हो? अपना ध्यान कहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ, स्वर्ग पे। बल्कि तो नीचे ध्यान दोगे तो डूबोगे, ऊपर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे। चाहे वो लहर क्यों ना हो, चाहे समुद्र पे क्यों ना चल रहे हो। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम प्रभु के लिए ताली बजा दे जरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा। बोले तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले सोने चांदी से
सब पवित्र होता है। वो तू रहीम है, वो कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने दिया है प्रभु, ये 7 दिन में प्रभु इनके भेंट आपको स्मरण हो प्रभु। प्रभु इनके भेंट जो इन्होंने दिया है प्रभु, इनके भेंट के द्वारा इनके बिजनेस, नौकरी, उन्नति प्रभु बढ़ती जाए, गरीबी का नामो निशान मिटता जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, पैसे आने का हर जरिया इनके लिए खुलता जाए, चमत्कारी पैसे से इनका जीवन भरा रहे प्रभु। जो कुछ इनके पास है प्रभु, उन सारे चीज़ों आशीषों में बदल जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु धन्यवाद, ये आपके बच्चे हैं, इनके ऊपर प्रभु वो अभिषेक जो आपने स्वर्गदूत